राजा राम सिंह जो कि इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट रहे, वो क्यों नहीं चुनाव जीत पाए? पवन सिंह ने बाजी कैसे मारी? कि पवन सिंह चुनाव जीत रहे हैं, ठीक है, तो ठीक है, संभव है। उपेंद्र कुशवाहा क्यों हार गए? राजा राम सिंह क्यों हार गए, ये भी बताइए। साहब ने जो स्टैंड लिया वही स्टैंड पवन सिंह ने भी लिया। निर्दलीय पवन सिंह काराकाट जीत चुके हैं, तो एक पवन सिंह जीत रहे हैं। बिहार के काराकाट लोकसभा से भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह चुनाव जीते या हारे? देखिए, बहुत सारे एग्जिट पोल से ये साफ हो चुका है कि पवन सिंह चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि शुरुआत में ये जरूर लगा था कुछ एग्जिट पोल में कि पवन सिंह चुनाव हार रहे हैं, लेकिन जब समीक्षा की गई, बहुत सारे आंकड़े जब खंगाले गए, तो एक तस्वीर दिखी कि पवन सिंह चुनाव जीत रहे हैं। अब पवन सिंह ने ये चुनाव कैसे जीता, ग्राउंड की हकीकत क्या है, समीक्षा करेंगे। देखिए, प्रदीप सर हमारे साथ हैं और आप लोगों ने एग्जिट पोल भी देखा होगा, सर ने बहुत सटीक तरीके से बताया हर सीट का समीकरण। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अर्पिता जी, और दर्शकों का भी। सर, चुनाव में सबकी दिलचस्पी इस वक्त बिहार की हॉट सीट पर है, जिनमें से काराकाट भी आती है। तो आज चर्चा में आप हमारे दर्शकों को समझाइए कि काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा क्यों हार रहे हैं पवन सिंह से, क्या माहौल वहां पर हो गया? राजा राम सिंह जो कि इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट रहे, वो क्यों नहीं चुनाव जीत पाए? पवन सिंह ने बाजी कैसे मार ली, क्या लगता है आपको? देखिए अर्पिता, ऐसा है कि हम लोगों ने पीओ भारत के लिए जो एग्जिट पोल हम लोगों ने किया और एक जो ओपिनियन हम लोगों ने क्रिएट किया, उस ओपिनियन में आ रहा था कि वहां पर जिस प्रकार से पवन सिंह ने खेल बिगाड़ा उपेंद्र कुशवाहा का, तो उसका फायदा जो है वो माले के प्रत्याशी राजा राम कुशवाहा को मिलता हुआ दिख रहा था। शुरुआत में जी बिल्कुल। लेकिन चूंकि हम लोगों ने भी तो एग्जिट पोल किया है, कोई एग्जिट पोल और उसका तो दावा तो हम लोग भी नहीं करते, एक अनुमान लगाते हैं अपनी राजनीतिक समझ के आधार पर, जिस आधार पर हमारा यह कंक्लूजन था कि पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा को हरवा दिया है। मतलब पवन सिंह खुद हारे नहीं, बल्कि हरवाने की पॉलिसी दिख रही थी। वही बात मैं कह रहा हूँ कि हमारा जो कंक्लूजन था वो ये था कि पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा को हरवा दिया है। लेकिन कल रात में जिस प्रकार से अन्य चैनलों का और कई बड़े बड़े चैनलों का, एजेंसी का जो सर्वे आया है, उसमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि पवन सिंह चुनाव जीत रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, संभव है, हम लोग भी दावा नहीं करते कि हमारा जो 100% सही होगा। पवन सिंह चुनाव जीत रहे हैं, ये लगभग ज्यादातर सर्वे में साफ हो चुका है, लेकिन पवन सिंह ने ये चुनाव कैसे जीता? अगर हम काराकाट के समीकरण की बात कर ले, तो आपको क्या लगता है काराकाट में किसका वोट ज्यादा पवन सिंह को पड़ा होगा? और चूंकि सोशल मीडिया के सेंसेशन भी है पवन सिंह, एक फैन फॉलोइंग अच्छी खासी है, तो क्या उसका फायदा भी पवन सिंह को मिला? और उपेंद्र कुशवाहा क्यों हार गए, राजा राम सिंह क्यों हार गए, ये भी बताइए। इसमें एक और खेल है अर्पिता, ये समझिए। सबसे पहले इसके लिए आपको इसके बने एक तरह से मैं कहूँ कि परिदृश्य में जाना होगा। परिदृश्य की शुरुआत होती है तब से जब पवन सिंह को आसनसोल से बीजेपी टिकट देती है, और एक दिन के बाद ही जब बीजेपी को यह मालूम होता है कि पवन सिंह किस प्रकार के गीत गाया करते हैं, और उसमें उन्होंने जो बीजेपी को पवन सिंह से कहीं ना कहीं दिक्कत हुई। वही बात मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा समय दीजिए, उसमें समझने का प्रयास कीजिए कि जिस प्रकार के गीत पवन सिंह ने गाया है, उसमें कई गीत ऐसे थे जिससे कि बंगाली महिलाओं के लिए अब अपमानजनक शब्दों का जो है चयन पवन सिंह के द्वारा किया गया। तो बीजेपी को एहसास हुआ कि आसनसोल ही नहीं, ये तो पूरे बंगाल का खेल खराब करेगा। तो बीजेपी ने पवन सिंह को कहा कि भाई आप जो है, आपका भी सम्मान बचा रहेगा और हमारी पार्टी का भी सम्मान बचा रहेगा, कि आप ही घोषणा कर दीजिए कि मैं टिकट वापस कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब पवन सिंह ने तो बीजेपी के कहने पर ही एक सेफ एग्जिट जो है, सम्मानजनक एग्जिट पवन सिंह को बीजेपी ने दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि पवन सिंह ने मूड बनाया, और पवन सिंह को एक तरह से सह मिला राष्ट्रीय जनता दल से। राष्ट्रीय जनता दल से ये सह मिला, उनको कहा गया कि आप आरा से जो है, ठीक है, इस बात का रहस्योद्घाटन जो है मुकेश सहनी ने किया है 2 दिन पहले, बिल्कुल, ठीक है। उनको ये कहा गया कि आप आरा से जो है राजकुमार सिंह के खिलाफ चुनाव लड़िए, या फिर काराकाट से ही जो है आप उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनाव लड़िए। लेकिन पवन सिंह को क्या लगा कि पवन सिंह को लगा कि भाई इसमें तो उनका घाटा है, वो चूंकि आरा से जो है राजपूतों के बड़े नेता आरके सिंह, राजकुमार सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी छवि बहुत अच्छी है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के रूप में उनका जो परफॉर्मेंस रहा है और जो उनकी छवि है वो एक विकास परक राजनेता की छवि है, तो वहां पर वो मुकाबला नहीं कर पाएंगे।
तो फिर पवन सिंह को लगा कि भाई काराकाट, तो काराकाट में उनको लगा कि अगर काराकाट में राजपूतों की का वोट इतना अधिक नहीं है जिससे कि वो चुनाव जीत सके, ठीक है, तो फिर उन्होंने जो हिना साहब ने जो स्टैंड लिया वही स्टैंड पवन सिंह ने भी लिया, निर्दलीय जाने का। क्यों लिया? इसलिए कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर राजद के कैंडिडेट होते हैं अगर पवन सिंह तो उनको राजपूतों का वोट नहीं मिलता। अच्छा, क्योंकि राजपूत जो है एनडीए के वो वोटर माने जाते हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो और अगर वो महागठबंधन एनडीए के कैंडिडेट तो टिकट मिला नहीं एनडीए से उनको, ठीक है, तो फिर उनके लिए समस्या हुई कि चूंकि उनकी एक कलाकार के रूप में उनकी फैन फॉलोइंग हर जाति में, इससे कोई इनकार नहीं है। पर्टिकुलरली जो शाहाबाद का इलाका है, जो भोजपुरी बेल्ट है, उस बेल्ट में पवन सिंह का एक कलाकार के रूप में सम्मान है, इससे भी कोई इनकार नहीं किया जा सकता। तो राजद के ही इशारे पर राजद ने एक तीर से दो निशाना साधा। अच्छा, एक निशाना साधा कि उपेंद्र कुशवाहा हार जाए और उपेंद्र कुशवाहा को हराने का आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी पर लगाया कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे पवन सिंह, भारतीय जनता पार्टी से टिकट भी मिल चुका था, तो ऐसा प्रचार किया आरजेडी ने कि पवन सिंह जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कहने पर उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, अभी हमने भी देखा कि काफी इस तरह की खबरें निकली थी कि उपेंद्र कुशवाहा जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वहीं से क्यों पवन सिंह खड़े हो रहे हैं, बिहार के और लोग कोई लोकसभा सीट पवन सिंह ने क्यों नहीं चुनी। तो कहीं ना कहीं एक माहौल बनाया गया एंटी बीजेपी कि पवन सिंह बीजेपी के ही कहीं ना कहीं एक तरह से अंदर से खेल कर रहे हैं बीजेपी के कहने पर ही, और उपेंद्र कुशवाहा को हरा रहे हैं। वही बात मैं बता रहा हूँ, इसी बात का भांडाफोड़ जो है मुकेश सहनी ने किया, सहनी ने कर दिया। मुकेश सहनी ने कहा कि पवन सिंह तो तेजस्वी यादव से बात हुई है उनकी। अच्छा, ठीक है, तेजस्वी यादव से पवन सिंह की बात पे भरोसा कर सकते हैं, क्यों नहीं। आज के दिन में तेजस्वी यादव के सबसे भरोसेमंद व्यक्ति है मुकेश सहनी। तेजस्वी यादव किसके साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं? तेजस्वी यादव के मंच पर कभी तो अखिलेश सिंह को जगह नहीं मिला, कभी तो अच्छा आप याद कीजिए, तेजस्वी यादव के एक भी मंच पर जो है भाकपा माले के नेता गए हैं क्या? तेजस्वी यादव हो सकता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस के कई प्रत्याशियों के खिलाफ खेल कर दिया है, क्योंकि तेजस्वी यादव को डर है, एक चीज का याद रखिए, तेजस्वी यादव को डर है कि मुसलमान वोट अगर कांग्रेस को फर्स्ट प्रायोरिटी मान ले अगर, तो तेजस्वी यादव की राजनीति खत्म हो जाएगी बिहार से। ये भी तो संभव है कि पवन सिंह का वोट काटने के लिए इस तरह की बयानबाजी की गई हो। नहीं, पवन सिंह का वोट कैसे कटेगा बताइए? आरजेडी कैसे काट सकती है पवन सिंह का वोट? आरजेडी के ही इशारे पर पवन सिंह अगर ये बात निकलकर सामने आए कि पवन सिंह तेजस्वी यादव से मिले हैं, राजद से मिले हैं, तो जो वोटर ये सोच रहा है कि पवन सिंह आज ना हो तो कल बीजेपी में ही जाएंगे, पवन सिंह मोदी को पसंद करते हैं, उन लोगों का वोट कट जाए। अर्पिता, आपने नहीं देखा, आज से 4 दिन पहले पवन सिंह ने एक इंटरव्यू में यह स्पष्ट कर दिया कि हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने में मदद करेंगे। ठीक है, दूसरा उदाहरण मैं दे रहा हूँ, खेसारी लाल यादव, वो भी खेसारी लाल यादव पवन सिंह के समर्थन में सभा करते हैं, और उस सभा करने के बाद खेसारी लाल यादव कहाँ आते हैं? पाटलिपुत्रा में आते हैं मीसा भारती का प्रचार करने। ये तो सब लोग जानते हैं। ये तो अब इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? अब मतदाताओं को, और दर्शक, चुनाव तो खत्म हो चुका, लेकिन अब तो मतदाता नहीं है, अब तो दर्शक है सभी लोग। ठीक है, इसीलिए अब स्पष्ट बोलने में चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये जो आपने अभी खेसारी लाल यादव का जिक्र किया, देखिए ये बड़ी दिलचस्प तस्वीर थी, क्योंकि देखा जाए तो भोजपुरी कलाकार के रूप में पवन सिंह और खेसारी के बीच में एक बहुत बड़ी जंग हमेशा से देखने को मिलती रही। कभी जुबानी जंग चलती है, कभी सोशल मीडिया पे एक दूसरे के खिलाफ बैन चलता है, तो ऐसा बहुत कुछ हम देखते हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन जब खेसारी मंच साझा करते हैं तो हमें लगता है कहीं ना कहीं आप जो बोल रहे हैं, जो बात आपने अभी रखी है, ये इस बात पर मुहर लगाती है कि अंदर खाने पवन सिंह ने दोहरा गेम किया है। नहीं, पवन सिंह ने नहीं किया है, के कहने पर ये आरजेडी का गेम हो सकता है। क्योंकि देखिए एक चीज है, लेकिन खुले मंच से पवन सिंह ने कभी बीजेपी मोदी के खिलाफ नहीं बोला, शुरुआत में, लेकिन बाद में जब बीजेपी ने उनको पार्टी से निकाल दिया, उसके बाद बोला तो ये तो बीजेपी को निकालना ही था ना। जैसे किसी भी गठबंधन से अगर आप बाहर जाकर चुनाव लड़ते हैं, गठबंधन के सहयोगी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, तो इस स्थिति में पार्टी से निकाला ही जाएगा आपको। आप देखिए ना, कांग्रेस ने क्या किया, जब पप्पू यादव पूर्णिया में चुनाव लड़े और नामांकन की तिथि बीत गई,
ठीक है, और नॉमिनेशन वापस नहीं लिया पप्पू यादव ने, तो कांग्रेस ने क्या फैसला किया? कांग्रेस ने, अखिलेश प्रसाद सिंह ने, प्रदेश अध्यक्ष ने यह बयान दिया कि पप्पू यादव से हमारा कोई संबंध नहीं है। तो एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है कि काराकाट से अगर तेजस्वी यादव पीछे से पवन सिंह की मदद कर रहे थे, तो क्या वो राजा राम सिंह को हरवा रहे थे, अपने ही कैंडिडेट को हरवा रहे थे? ये भी तो हो सकता है। तेजस्वी यादव के लिए भारतीय जनता पार्टी बड़ी दुश्मन है, माले उनके लिए दुश्मन नहीं है, न दोस्त है न दुश्मन है। उनके लिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी है, वो उनका हारना तेजस्वी यादव के लिए पहली प्राथमिकता है। जीत कोई भी जाए, आपने देखा होगा कि क्षेत्र बाई क्षेत्र अलग अलग प्रकार के बयान और अलग अलग प्रकार की राजनीति होती है और रणनीति होती है। तेजस्वी यादव का बयान याद कीजिए, पूर्णिया में उन्होंने क्या कहा था? या तो इंडिया नहीं तो एनडीए। क्यों कहा था? इसलिए कि वहां पूर्णिया में तेजस्वी यादव के लिए एनडीए से बड़ी चुनौती पप्पू यादव थे। ठीक है, बड़ा दुश्मन खोजते हैं। बड़ा दुश्मन पर हमला होता है। तो उसी प्रकार से काराकाट में जो है तेजस्वी यादव के लिए राजा राम सिंह कोई फैक्टर नहीं है। उनका जीतना हारना ये सेकेंडरी है। प्राइमरी था कि वहां पर उपेंद्र कुशवाहा को हरवा देना, जिससे कि ये साबित होता हो कि कुशवाहा जो है अब माने एनडीए को छोड़कर जो है पूरे के पूरे हमारे साथ आ चुका है। तो ये साबित करने के लिए, और दूसरा ये दिखाने के लिए मतदाताओं को कि देखो पवन सिंह के माध्यम से बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को हरवाना चाहती है। ठीक है, तो इसके लिए मोहरा बने थे पवन सिंह। ठीक है, और आज तेजस्वी यादव के सहयोग से ही कहिए कि पवन सिंह रेस में है, रेस में है। और परिणाम कुछ भी हो सकता है, ये बात इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ज्यादातर एग्जिट पोल में जो चीजें निकलकर सामने आई है कि पवन सिंह काराकाट जीत चुके हैं, तो एक बात होता है कि उनके जो फैंस हैं, जो लोग ग्राउंड पर उनके लिए काफी ज्यादा बोलते थे कैमरे के आगे आकर, वो लोग बहुत ज्यादा उत्साहित होंगे, एक्साइटेड होंगे। एक्साइटमेंट 4 जून को भी बरकरार रहे, देखते हैं कि क्या होगा। हमारा मैं एक बार और दर्शकों के लिए रिपीट कर दूं कि हमारा ऐसा मानना है कि पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा को हराने में सफल होते दिख रहे हैं। लेकिन चूंकि अधिकतर जो सर्वे एजेंसियां हैं और अधिकतर टीवी चैनल्स ने अपने एग्जिट पोल में पवन सिंह को जीतते हुए दिखा रहे हैं, इसीलिए हम लोग अपने ओपिनियन को एक तरह से कह सकते हैं कि उसमें थोड़ा सा स्कोप देख रहे हैं। हो सकता है कि हम लोग गलत हो। ठीक है, चूंकि अगर एक अकेला जो है कहा जाता है कि एक अकेला जो है वो माने कोई फुल प्रूफ सबूत नहीं होता। एक तरफ जब 10 लोग कह रहे हैं तो हमें भी अपने फैसले पर पुनर्विचार करना पड़ रहा है। हम भी मान लेते हैं कि पवन सिंह जीत रहे हैं। चलिए, जो एग्जिट पोल होता है शायद वो इसलिए होता है कि आप 19-20 की संभावना हर जगह होती है, क्योंकि जो असली रिजल्ट है वो तो जब काउंटिंग होगी उसके बाद ही तय होगा कि असल में कौन जीता कौन हारा। लेकिन अभी की तस्वीर थोड़ी बदली है पवन सिंह के मामले में। सर, बहुत अच्छा लगा, आपने बेहद गहराई से कई राज भी खोल दिए यहाँ पर इस चर्चा में कि पवन सिंह का मकसद क्या था काराकाट से चुनाव लड़ने का, और उनको लड़वा कौन रहा था और किस लिए लड़वा रहा था। ये तमाम बातें आप लोगों ने सुनी। कॉमेंट बॉक्स में आप भी बताइए कि क्या आप सब इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। अगर नहीं भी रखते तो भी कॉमेंट करिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।